हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम रेडी हैं उसी टॉपिक के साथ पार्ट 2। शब्दों के अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। हमने पहली जो वीडियो थी उसमें भी प्रत्यय पढ़ा थे, लेकिन हमने जो फर्स्ट वीडियो थी प्रत्यय की उसमें हमने मूल शब्द पढ़े थे और प्रत्यय, और उससे हमने नया शब्द बनाया था। लेकिन आज हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। आज कुछ शब्द हमारे पास हैं, लेकिन हमें मूल शब्द और प्रत्यय देखने हैं कि हम उन्हें कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है शब्द अमरता। तो अब हमें इसे मूल शब्द अलग करना है और प्रत्यय अलग करना है। तो हमारा जो जिस तरह से हमने पुरानी क्लास में पढ़ा था, देखा था कि प्रत्यय जो पीछे लगते हैं वो होते हैं, और मूल शब्द जिससे वो शब्द बनता है, जो उसका मूल शब्द है, वो हमारे क्या हैं, मूल शब्द। और उन दोनों को मिलाकर हमारे क्या बनते हैं, शब्द। तो शब्द हमारा यहाँ है, मूल शब्द हमारे यहाँ है, और प्रत्यय हमारे इधर लिखे हुए हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं। पहला शब्द है हमारा अमरता। तो उसका मूल शब्द क्या होगा, अमर। और अब देखिए हमने इसमें अमर लिखा, ठीक है, और पीछे क्या बच गया, ता। तो ये हमारा ता क्या हो गया, प्रत्यय। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा जवानी। अब जवानी थोड़ा सा इससे हटकर एग्जाम्पल है। जैसे अब हमने लिख दिया जवान, तो पहला जो हमने यहाँ से इस शब्द से अलग किया जवान। अब ये क्या बचा हमारे पास, ये बची हमारे पास मात्रा। और वो मात्रा कैसी है, छोटी ई की है या बड़ी ई की है। तो ये हमारी जवानी में जो मात्रा लगती है वो है बड़ी ई की। तो हमने यहाँ पर बड़ी ई लिख दिया, और ये बड़ी ही हमारी क्या हो गई, प्रत्यय। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बचपन। अब बचपन, बचपन किसका होता है, बच्चे का होता है। तो जो मूल शब्द होगा वो बच्चा होगा, और प्रत्यय क्या होगा, पन, जो उसका बचपना है। तो पन क्या होगा, हमारा प्रत्यय। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कर्मठता। कर्मठ मतलब जो कि बहुत ज़्यादा अपने कार्य में कर्मठ है, ठीक है, बहुत अपनी पूरी मेहनत से काम करता है। ठीक है, हमने ये लिख दिया, और पीछे क्या बचा हमारा ता, और वो हमारा क्या हो जाता है, प्रत्यय। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा देवता। ये तो बहुत ही आसान है। देव हमने यहाँ लिख दिया, और ता पीछे बचा, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है शानदार। अब शान हमने यहाँ लिख दिया। अब मुझे बताइए इसका प्रत्यय क्या होगा। ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप मुझे बताएंगे कि जैसे हमने देवता को अलग किया, देव जमा ता, उसी तरह हम शानदार को अलग करके उसका प्रत्यय क्या लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं, वो है वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक मतलब साइंस का कुछ है, और विज्ञान हमने यहाँ अलग कर दिया, जिसे हम इंग्लिश में साइंस भी कहते हैं। अब हमने विज्ञान यहाँ पे, लेकिन विज्ञान हमने लिख लिया। अब ये इक बचा, और इक में क्या है, छोटी की मात्रा है। तो हमने यहाँ छोटी की मात्रा लिख दी, और पीछे का बच गया। तो और हमने यहाँ पे छोटी ई की मात्रा के साथ हमने क्या लिख दिया, इक। तो इक हमारा क्या हो गया, प्रत्यय। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रभावित। प्रभावित मतलब प्रभाव से बना हुआ है। तो मूल शब्द क्या होगा, हमारा प्रभाव। और यहाँ पर भी छोटी की मात्रा है, इसलिए हमने यहाँ छोटी की मात्रा लगाई, और पीछे कौन सा शब्द है, ता, और हमने फिर क्या लिख दिया, इसको प्रत्यय इत। तो इस शब्द में प्रभावित में हमारा जो प्रत्यय हुआ वो हुआ इत, और मूल शब्द हुआ हमारा प्रभाव। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है धार्मिक। अब धर्म में, धर्म से रिलेटेड है, तो हमारा मूल शब्द क्या होगा, धर्म, और पीछे क्या है, छोटी की मात्रा है, तो इक। तो इक हमारा क्या हो गया, प्रत्यय। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा थकावट। अब थक, और ये आ है, तो हमने आ लिख दिया, और आ कौन सा है, बड़ा आ है, का के बाद लगा हुआ है, तो कौन सा है, बड़ा आ। तो हमने बड़ा आ लिख दिया, और पीछे हमारा क्या बचा, वट, और वट हमने यहाँ लिख दिया। तो पूरा जो प्रत्यय हुआ हमारा वो हुआ आवट। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा जयकार। अब ये तो बहुत ही आसान है। आगे का जय यहाँ लिख दिया मूल शब्द में, और कार हमारा पीछे हो गया। तो मूल शब्द हमारा जय हुआ, और प्रत्यय हमारा कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मधुरता। तो हमारा मूल शब्द क्या होगा, मधुर। मधुर मतलब मीठा, और पीछे क्या बचा हमारा, इस मधुर को हटाने के बाद यहाँ पर शब्द में ता। तो ता हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय। उसी तरह से है बालकपन। अब बालक एक शब्द है और पन अलग है। तो बालक हमारा जो है वो क्या होगा, मूल शब्द, क्योंकि ये बालक से हमारा शब्द क्या बना, बालकपन। तो हमारा बालक जो है हमारा मूल शब्द है, और प्रत्यय हमारा पन हो जाएगा।
ठीक है, समझ आया ये दूसरी क्लास की भी आपको? आशा करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से अब प्रत्यय समझ आ गए होंगे। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।